एमसीक्यू आने नहीं बड़े बड़े सॉल्यूशन एमसीक्यू करा देंगे आज हम, एमसीक्यू करा देंगे आज, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, साथ साथ टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या है इसका, फीवर आ रहा क्या? फीवर आ रहा क्या? फिर क्यों लगाए हो ये? अच्छा कोरोना फिर तो नहीं आ रहा, मतलब फिर आ रहा हो। आइसक्रीम सब कुछ भी सही। तो आना यार मैं ढोकला कहाँ है वो? ढोकला बना लेते हैं कुछ दिन आएंगे नहीं। क्या कहाँ जा रही? गर्मी में छुट्टी? गर्मी में छुट्टी? क्या? गर्मी में छुट्टी मना रही हो क्या? अभी नहीं बनती होली वाली। अच्छा कितने होली दिन में, कब तक वापस आओगी? आएंगे ऐसे 15-16 तारीख। ये तो अप्रैल ही हो गया। अप्रैल की आधी छुट्टी हो गई, समर वेकेशन हो गई। ठीक है जाओ, वो भी ज़रूरी है सब जगह, यूट्यूब से पढ़ते रहना, ठीक है। आपका पेन भी दे दो। अब फायदा है, हमने यूट्यूब में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। चलो ये लाइन तो आ गई ना यहाँ तक। ये अपना हो ही गया इधर तक, ठीक है। प्रदुम का नहीं है आज, कह रहा था क्वेश्चन भेज दो। क्वेश्चन तो पहले से पीडीएफ आ गई थी ना उसमें, तो क्या क्वेश्चन भेज रहे थे? क्वेश्चन तो सारे हो गए थे, बस थोड़ा थोड़ा। हाँ क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन एक्सरसाइज के। हाँ हमने 9-10 तक लगा दी। अच्छा 9 वाला नहीं आया था, 8 वाला आ गया था। चलो एक नया टॉपिक देखें आज। ये तो आ रहा होगा उसमें, बोलो एक बार जरा देख लो यार। नहीं आ रहा? ठीक, सिमिलर मैट्रिक्स। नहीं सब दिखेगा उसमें, सही दिखता, सब समझ में आता नहीं आता। ये नहीं देखता ना, इसलिए पता है। वो देखती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सिमिलर मैट्रिक्स का मतलब है क्या होता है ये सुनो पहले। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अब बी को ए का सिमिलर कब कहेंगे? तो इन्होंने कहा, नहीं वो तो है, इन्होंने कहा कि एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिट हो जाए, पी नाम बोला, पी नाम दिया उसको, वो भी नॉन सिंगुलर, जो सच दैट पी इनवर्स ए और पी इज इक्वल टू वी, कुछ ऐसी डेफिनेशन उन्होंने दी है। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं दिख रहा, नीचे लिखे ये बहुत, तुमने कैसी लाइन बना दी तुम? लाइन तो सही है, मोबाइल आपका कहना है। अब जो नीचे की लाइन, अच्छा ये बताओ, हाँ लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे राइटिंग अच्छी आ रही है। ऑफ ऑर्डर एन, आपने लाइन की तारीफ कर रहे हैं, लाइन बनाई क्वेश्चन। ऑर्डर एन का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर कैसे हैं? सेम है। देन बी इज सेड टू बी सिमिलर, देन बी इज सेड टू बी सिमिलर, सिमिलर मैट्रिक्स ए के, है ना। बी किसके सिमिलर है? ए के। इफ देयर एग्जिट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट, ऐसा कर लो इसका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉन जीरो, या तुम लोग ले लो नॉन सिंगुलर, बात वही है ना। सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ये इतनी होता है ये, मतलब समझ आया कि एक मैट्रिक्स ए था और एक बी था, कोई दो मैट्रिक्स थे। अब उन दोनों को सिमिलर तब बोल पाएंगे जब एक ऐसा पी मिले जो नॉन सिंगुलर हो, फिर उस पी इनवर्स उसका निकालेंगे, नॉन सिंगुलर तो इनवर्स तो एग्जिट हो ही जाएगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो एग्जिट होगा उसका इनवर्स से ए का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर वापस पी करेंगे, जो बनेगा वो बी के इक्विवेलेंट होगा, तब कह देंगे कि सिमिलर मैट्रिक्स है। पी इनवर्स आई नहीं होगा इक्वल टू पी इनवर्स अभी है कहाँ? पी को इनवर्स पहले ए कराना पड़ेगा, ए पी इक्वल टू पी ए तुम्हें कहाँ गिवन है अभी?
इस ए पी को आप वो ठीक है, तुमने ए पी इक्वल टू पी हमने कहाँ दे दिया, अभी तो नहीं दिया। चेंज कहाँ होगा? तो ए पी को पी ए कैसे करोगे, पी इनवर्स पी आइडेंटिटी करेंगे ना, वो तो है ही नहीं साथ में, ये तो नहीं बोला अभी। तो ये डेफिनेशन थी हमारे सिमिलर मैट्रिक्स की, ठीक है। अब अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर होता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर हो तो वो क्या क्या इम्प्लाई करता है, जे डी सी टी ई आर एम, ठीक है। किसका बज रहा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, इनके इक्वल होंगे, डिटर्मिनेंट बराबर होंगे, बता रहा हूँ अभी लिख लूँ थोड़ा सा, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इक्वल होंगी, ट्रेस पता ही है तुम लोगों को है ना, आइगन वैल्यू, रैंक और ये M4, हाँ नो माइनर नहीं, क्या रह गया इसका, शायद मिनिमम पॉलिनोमियल होगा, देख रहा हूँ। ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब तुम्हें पता नहीं होगा क्या हो। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखो ये कह रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स तुम्हारे सिमिलर हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ इम्प्लाई करते हैं, ये इम्प्लाई वन वे है। अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनके डिटरमिनेंट इक्वल होंगे, मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल होगी। दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो डिटरमिनेंट उनके इक्वल हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, ट्रेस इक्वल हो जाएगा, आइगन वैल्यू इक्वल हो जाएगी, रैंक इक्वल हो जाएगी और उनका मिनिमम पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएगा। लेकिन उल्टा ये कन्वर्स टू नहीं होता। जॉर्डन कैनिकल फॉर्म दोनों साइड से इम्प्लाई होती है। अगर दो मैट्रिक्स हैं और वो सिमिलर हैं तो उनके जॉर्डन कैनिकल फॉर्म इक्वल होंगे, और अगर जॉर्डन कैनिकल फॉर्म है तो वो मैट्रिक्स सिमिलर होंगे। दो मैट्रिक्स से जॉर्डन कैनिकल फॉर्म इक्वल होंगे तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। अब तुम्हें ये जितना तुम्हारा काम का है तुम उतना ले लो। फॉर एग्जाम्पल दिस, अभी तुम्हें ये भी पता नहीं होगा क्या है ना, इसको कराना होगा। और ये हाँ वो आइगन वेक्टर तो उससे निकालते हैं एक्स वाई से। हाँ, आइगन वेक्टर में कहीं लिखा ही नहीं है, आइगन वैल्यू की चर्चा है, आइगन वेक्टर की नहीं की है। उन्हें पूछा क्वेश्चन में आया था ना। हाँ तो कल बताया था ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, करस्पॉन्डिंग से निकल जाएगा। तुम ये कर दिया करो आइगन वेक्टर के लिए, ए माइनस के लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। मोस्टली हमने क्वेश्चन करा दिए, जो सब बन रहे हो एक्सरसाइज, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे ना आए। तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी अगर तुम्हारे मैट्रिक्स सिमिलर है। उल्टा मत कर देना, ऐसे नहीं कि दो मैट्रिक्स तुमने लिए, उनका डिटरमिनेंट इक्वल दिखा दिया तो बोल दिया सिमिलर है ना, ये बनवे है। इधर से जरूरी नहीं है कि हो जाए, इधर से हो जाए। अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो हम इनका सबका यूज कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो। कंपटीशन में आता है ये सब। अरे ये जाने के नहीं आ रहा है, कल छोड़ दिया हमने, पेट्रोल खत्म हो गया। अब वो कॉल में बना रहे पेट्रोल पे आगे जा रहे तो भैया। अच्छा प्रथम का ना, अच्छा अच्छा अच्छा। कल मम्मी फोन कर रही थी तो अब फोन ही लेके नहीं आया, अभी नहीं आया। उनके पैसे रहते। अच्छा कितना बेकार गाड़ी का तेल खत्म हो जाए, कितना बेकार लगता नहीं, पेट्रोल गाड़ी खत्म हो जाए रास्ते में, कितना पैसा फील होता। हमारे हालांकि कभी खत्म नहीं हुआ, हमारा कभी नहीं हुआ था। भैया देखो, भैया गए और उन्हें पता है ये भी मैं भी चल रही हूं, अब एक्सीडेंट नहीं करता। हमारे पेट्रोल खत्म यही हुआ जी, तो पास में हुआ था तो और कहीं होता तो खड़े रहने पड़ता। तो भैया कह रहा फोन से मंगा रहे थे कि मंगाओ, हम जा रहे घर से। कल हम लोग जा रहे थे मनसरपुर मंदिर, बुक कह रहे थे, पास हो गए, दर्शन करे। हमने कहा हम भी आए तो दर्शन हम भी करें, मंदिर को नहीं करा। अब यहाँ तक पहुंचे, पेट्रोल खत्म था और उन्होंने उतार दिया। हमने कहा वो जाने दो, एक तो यहाँ पूरे हैवी नहीं पेट्रोल, पूरे तेज हैं। अब उन्होंने कहा फोन लगा के मंगा रहे हैं, मंगा लो। होली के बाद टाइम चेंज करते हैं 7 से 8, क्योंकि मैं स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, हो सकता। हाँ क्यों, हमारी भी कहाँ है? होली के बाद टाइम चेंज हो जाए 7 से 8। शाम को नहीं होता? शाम को यहाँ जगह कहाँ मिलेगी, दूसरी जगह देखनी पड़ेगी मुझे फिर। बताओ तुम शाम को खाली करवा दो ना, एक कमरा। दूसरी जगह पर देखूँ क्या? नहीं यार, यहाँ पर सर बोल गए।
आपके साथ घर के पास में वो नहीं है खुला लो मंदिर के सामने जहाँ लाइन की पट्टी हो कहाँ खुला? उसे जानते नहीं खुला है। अच्छा उधर कह रहे हो तुम, बजाय एनएससी वाला ना उधर पास में? अभी खुला है। हाँ नया खुला है कोई। अरे बहुत सारे खुल रहे हैं धीरे धीरे। कब से करोगे एक हफ्ता है देखता हूँ बता दूंगा, टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो। छूट जाएंगे और क्या है वैसे अब धूप होने लगी मुझे उसको शायद पकड़ ज्वाइन करना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूँ। अब तो पूरी जनवरी में हो गया। लाइव आएगा। एक इसकी चीज़ और बढ़िया है जो लिख लो कहीं पे भी स्टार बना के, कि जो सिमिलैरिटी होती है ना मैट्रिक्स में, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज एन इक्विवेलेंस। अब मुझे बताओ तुम लोग इक्विवेलेंस क्या होता है? सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, पढ़ रखा? हाँ क्या ये रिलेशन पता है ना क्या होता? जिसकी ऑर्डर ट्रांसटिव भी हो, हाँ सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव और वो रिफ्लेक्सिव हो हाँ, तब जाके और ट्रांसटिव हो, तब जाके तीनों फॉर्म होती हैं, तब जाके बोला जाता है कि कोई रिलेशन है। तो आपके पास कोई सिमिलैरिटी मैट्रिक्स यानी कि दो मैट्रिक्स होंगे, सिमिलर मैट्रिक्स हैं, तो उनको तुम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हो। क्यों? जब ए खुद के खुद सिमिलर तो हो ही जाएगा, पहले हमें दिखाना होता है कि वो खुद के सिमिलर हो। बोलो ए लिखा ये, फिर दिखाना होता है अगर ए सिमिलर बी के तो बी सिमिलर ए के हो। तो ऑब्वियस बात है तुम्हें ये तो गिवन है ना सिमिलर मैट्रिक्स में, तो एक मैट्रिक्स खुद के तो हो ही जाएगा। ये तो पहला बात तो हमें निकाल ली, इसे बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्सिव, है ना। सिमेट्री हुआ ये कि अगर एक मैट्रिक्स ए बी के हमें दिया था तो बी तो ए के हो ही जाएगा, या अगर नहीं है तो आप यहाँ से डेफिनेशन से कर लो। हमें ये तो दिया है ना v इक्वल टू पी, इसका मतलब तो यही हुआ v इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ट्रांसटिव में तीसरी मैट्रिक्स रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, इस साइड पहले करेंगे पी इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो पी इनवर्स का करेंगे यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, पी इनवर्स का यहाँ कर दो, पी इनवर्स का यहाँ कर दो, ऐसे कुछ करके निकल आएगा। वहाँ पे ए अकेला अकेला बचेगा, या एक काम करो ना, यहाँ पे पी का कर लो तो यहाँ पी होगा, तो खत्म, ए बचा, फिर बाद में पी इनवर्स कर दो तो मिल गया ना इस साइड। तो जब अगर ए सिमिलर बी के होता है तो बी भी सिमिलर ए के हो जाता है। यहाँ से ये चीज़ पता चली कि अगर ए सिमिलर बी के तो बी भी ए के सिमिलर होगा। फिर अगर एक सिमिलर ए सिमिलर है बी के और बी सिमिलर है सी के, तो यहाँ से मिलेगा कि ए भी सिमिलर हो गया सी के, तो ये ट्रांसटिव हो गया। तो ये तीनों बातें हमेशा होती हैं सिमिलरिटी, उसमें सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्सेस। दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो वो सारी चीज़ें हमेशा होंगी और वो एक रिलेशन बनाएगा, उस रिलेशन बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। चलो तो इतना आसान था सिमिलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा कठिन है कि एक मैट्रिक्स सिमिलर बताना वो कठिन हो जाता है, लेकिन सिमिलर से इतनी सारी चीज़ें मिल रही, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सिमिलर मैट्रिक्स मिल गया तो इतना सारा कुछ भी कर लो। ये 7 चीज़ें हम ऐसे लर्न करा था हमने, इसको JDC-TERM ऐसे लर्न करे थे हम, तो JDC-TERM, जॉर्डन, डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेस, आइगन वैल्यू, रैंक और मिनिमम पॉलिनोमियल। नीचे टर्म होगा। ये 2 चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि ये थोड़ी बताने लायक है, ये तुम्हारे अभी सिलेबस में आंसर नहीं है, इसलिए क्या करूँ। सो जॉर्डन एंड मिनिमल पॉलिनोमियल को अभी थोड़ा सा स्टार बना के रखो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें कि जो हर सिलेबस में आती हैं, गेट में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आया था मिनिमल पॉलिनोमियल का इस बार गेट से, इसमें गेट में आया था क्वेश्चन, ये सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट, ये भी नोट करते रहो। अब तुम लोग ये नोट ना कर लेना, वो तो मैंने समझ गए किसी लिखा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी नहीं, पॉलिसी कहाँ लिखा, नैप थोड़ी ना लिखा, नेट लिखा, नेट लिखा, सॉरी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैम, गेट, इन सब में आता है ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंजीनियरिंग। जैम जी क्या होता, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसके 2 पेपर होते हैं, मेंस और एडवांस, दोनों क्रैक करना पड़ेगा तब। पहले मेंस क्रैक करो, IIT JEE वाला,
हाँ भैया हो गया, तो पहले ही हो गए थे उन्होंने बस 6 महीने कोटा हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल रहे हैं डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर ले रहे हैं, इसी में बन जाती है वो हेडिंग। ये था डेफिनेशन, ठीक है। सिमिलर मैट्रिक्स के बाद ही आता है डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स को डायगोनल कब बोला जाएगा? जब कुछ नहीं करना है, आपका ए मैट्रिक्स को ही डायगोनल बोल देंगे जब वो सिमिलर किससे हो जाए। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स सिमिलर होता है तो उस ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं करना, यहाँ एक ही जगह डी लिख दो बस अब आप, ठीक है, और यहाँ पे कर दो ए राइट। तो डेफिनेशन में क्या फ़र्क आया कि पहले से एक डायगोनल मैट्रिक्स था, पहले हमारे पास दो मैट्रिक्स थे ए और बी, लेकिन नहीं, अब हमारे पास क्या है, एक ए है और एक डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एंट्री होंगी, बाकी सब जीरो। फिर एक पी तो तुम्हें फिर भी वैसा ही मिलेगा, एक पी फिर तुम्हें वैसा मिलेगा नॉन जीरो टाइप का, इसका तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिलेगा। तो उस ऐसे कंडीशन में तुम्हारा जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा बन जाएगा? ए जो मैट्रिक्स बन जाएगा कैसा बन जाएगा? डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन इसकी होगी, ये भी लिख लो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनालाइजेबल इफ इट सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन भी बुक वाले देते हैं, या एक डेफिनेशन और है वो लिख लो नीचे। दोनों डेफिनेशन समझ में आएंगी नहीं, ये बताओ पहले। पहले वाले में क्या था, दो मैट्रिक्स थे ओनली, हमें नहीं पता वो कैसे हैं, तो सिमिलर दिखाने के लिए हमें एक नॉन जीरो पी मिलना चाहिए, उस पी का मल्टीप्लाई कराएंगे, पी इनवर्स ए कराएंगे, फिर पी कराएंगे तो वापस बी मिलेगा, वो मैट्रिक्स होगा सिमिलर। लेकिन अब वो बी की जगह, उस ए की जगह हमने क्या रखा, डी रखा, और डी रिप्रेजेंट करता है एक डायगोनल मैट्रिक्स को। जब एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा फिर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, और इस फॉर्म में उसको लाएंगे तो ए जो ए बनेगा एक हमारा, वो करस्पॉन्डिंग किसके होगा, सिमिलर किसके होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के, और उस इस ए को बोला जाएगा फिर क्या, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ डी करो। इस पी का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? हाँ नॉन जीरो चाहिए हमें, ये कंफर्म है, नॉन जीरो में चाहिए। अगर सिमिलर हो गया तो नहीं होगा, नहीं फिर नहीं होगा। तो एन ए एन क्रॉस एन तुम्हारा जो मैट्रिक्स था, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ ओनली, इफ एंड ओनली इफ लिखा, ये डेफिनेशन है, डबल पे जाएगी, ठीक है। इफ ओनली इफ इट इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, इफ इट इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, बस लिख लो। इफ इट इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, बोलो सही है। एक एन क्रॉस एन एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है इफ़ इट इज़ सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। बात वही है, देखो गौर से देखो, अब ए को तो हम यहाँ से ही बोल रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स, कब, जब वो सिमिलर हो रहा था, तो पहले सिमिलर आया ना, और सिमिलर के लिए वापस पहुँच गए वो सब चीज़ें कि पी मिलना चाहिए। तो अगर पी वाला आप छोड़ रहे हो तो देखो पी नहीं लिख रहे तो फिर आपको ये बताओ, ठीक है, अगर अदरवाइज फिर ये भी चलेगा। तो दो चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ये कर लेना कि ए इज सेड टू बी सिमिलर टू मैट्रिक्स डी, है ना, ऐसी तो होगा, फिर ए सिमिलर होगा। हुआ। अब किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बताना, पूछना, इस मेथड से जाएंगे फिर तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनका यूज करेंगे, ठीक है। दो तीन डेफिनेशन, जैसे कि पहले डेफिनेशन ये है कि अगर सारे वेक्टर तुम्हारे लीनियर इंडिपेंडेंट आते हैं तो तुम उसको क्या कह दोगे कि हमारा मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनलाइजेबल है। तो एक मैट्रिक्स ए
n क्रॉस n मैट्रिक्स is diagonalizable if and only if it has n linearly independent वेक्टर। देखो ये कंडीशन बढ़िया थी, यानी अगर उस मैट्रिक्स के पास जितने मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर के तुम्हारे लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर वेक्टर आएंगे तो ऐसी कंडीशन में बोल देंगे मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। और अब हमने क्वेश्चन ऐसा लगाया था, तो ये बताओ अगर सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आती हैं, फॉर एग्जांपल ए तुम्हारा 3×3 का मैट्रिक्स है और सारी आइगन वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं 2 3 4 रैंडमली, तो 2 के लिए अलग वेक्टर आएगा, एक 3 के लिए अलग आएगा, तीनों के लिए अलग अलग आएगा। हमने एक क्वेश्चन लगाया भी था, तो वो सारे वेक्टर जो मिले वो कैसे मिले थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो यहाँ पे बोल देंगे कि हाँ मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। और दोनों तरह से वेज है, ये जो है वो दोनों एफ अर्ली कंडीशन है, इसको बोला जाता है नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपके किसी मैट्रिक्स पास n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं तो तुम कह दोगे मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, और डायगोनलाइजेबल है तो फिर वो n इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ डायगोनलाइजेबल पता करने का। वेक्टर का मतलब आइगन वेक्टर लिख सकते हो वहाँ पे। दूसरा और भी होते हैं पर जो तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें क्या करना है, अगर किसी मैट्रिक्स का AM = GM हो जाता है ना तो सबसे बढ़िया काम यही लगता मुझे। अगर AM = GM हो गया तो मैट्रिक्स कैसा होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। अब AM क्या है बताया था उस दिन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू, है ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। और GM क्या होता है, जियोमेट्रिसिटी, है ना, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है, काउंटिंग एक प्रकार से आइगन वैल्यू की, है ना। एक अगर तुम AM = सबसे ज़्यादा इजी ये होता है, हम इसी को अपने एग्जाम में करते थे। अगर उन्होंने क्या करा, एक मैट्रिक्स दिया, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में चारों मैट्रिक्स थे, बताना था कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो अगर तुम आइगन वैल्यू निकाल पा रहे हो तो आइगन वैल्यू निकालो, सबसे उचित तरीका है। वैसे तो कुछ कंडीशन होती है जिन देख के हम बता देते भैया ये डायगोनलाइजेबल है। एक तरीका तो ये था इंडिपेंडेंट वेक्टर का, अगर सारी आइगन डिस्टिंक्ट आ गई तो आप कह दोगे उसे, सारी आइगन अलग अलग थी 1 2 3 टाइप का लिखा, जैसे मान लो कोई उन्होंने ऐसा दे दिया मैट्रिक्स 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब बताओ ये मैट्रिक्स तुमसे पूछा जाए डायगोनलाइजेबल है, हाँ है, क्योंकि इसकी पहले आइगन वैल्यू जो आएंगी वो तो यही होंगी 1 4 6, सारी अलग हैं, सारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो तुम्हारे जो वेक्टर हैं करस्पॉन्डिंग आएंगे वो भी इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे, तो वहाँ से हम कह देंगे कि यार ये तो क्या हो गए, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो गया। कुछ डायरेक्ट और कुछ ऐसे निकालने पड़ेंगे। तो जैसे तो अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमारे पास मैं 2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक तो हमने लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ओके, और एक मैट्रिक्स तुमने ले लिया नल मैट्रिक्स, और दोनों के बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ से ये मैंने क्या बोला, अगर सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनलाइजेबल है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट मतलब होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो इम्प्लाई करता है वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। पर अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये इम्प्लाई नहीं कर देगा कि सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकती। जैसे ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है 1 1 1, लेकिन ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, कैसे उसको बता देते हैं। ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और ये भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, दोनों मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। क्यों? क्योंकि ये तो दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, और ये भी डायगोनलाइजेबल है क्योंकि सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स। लो आप लिख सकते हो एक ऐसा मैट्रिक्स आप लिख सकते हो बिल्कुल P इनवर्स वाला, जो D का मल्टीप्लाई कराओगे यही आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू बताओ क्या है। तो इसकी आइगन वैल्यू देखी 1 1 और 1, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है मेरी 0 0 0,
ये तो बट हमारे बहुत ही पॉपुलर मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। सर हाँ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल यस, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, और नल वेक्टर्स सेम किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है। अब 1 1 1 आया, तो अगर हम ए एम निकालें, ए एम का मतलब होता है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 के लिए बताओ जरा कितना है, बताओ। काउंटिंग, जस्ट काउंटिंग कि 1 कितने टाइम्स आया, 3 बार आया। तो फिर यहाँ पे तो इसके लिए तो 3 आ गया, तो ये तो हो गया तुम्हारा ए एम का नंबर। अब अगर जी एम भी 3 आ गई तो तुम कह दोगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो, ये दोनों डेफिनेशन ही है डायगोनल लेवल की एक प्रकार से। इफ ओनली इफ केस होता, अगर ऐसा हो जाता है तो मैटर डायगोनल लेवल हो जाता है, ठीक है, और अगर डायगोनल लेवल है तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो एम, अब हमें हमारा काम रह गया जीएम कैसे निकाले। तो हमने एक दिन फॉर्मूला बताया था, जीएम इक्वल टू तो बताया था हमें क्या करना है, तो हमें एन माइनस के आर, याद आया। ये आर क्या है, तो हमने ये बताया था एन, ये आर क्या है, ये आर है हमारा रैंक ए माइनस का लैम्डा आई। उसने बताया था, हमने कहा था ये बताएंगे इससे क्वेश्चन, आज बता देंगे, ठीक है। तो एन मतलब कितना कितना लेके चले हम, हमारा मैट्रिक्स 3/3 का था, 3 हो गया, ठीक है। रैंक तो निकालनी पड़ेगी। अब ए हमारा ये है, इसी मैट्रिक्स से काम कर रहे हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, माइनस लैम्डा किस लिए निकाल रहे हैं हम लोग, 1 हमारा यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा। तो 1 इंटू आइडेंटिटी मतलब यही रहेगा, बोलो हाँ या ना, सही है हमारा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको डिफरेंस करो पहले, तो क्या बच रहा है, हर जगह 0 0 0 आ रहा। अब रैंक निकालो जरा 0 0 मैट्रिक्स की, रैंक कितनी आएगी 0 ना, तो क्या बचा ओनली, तो देखो जीएम भी इक्वल आई ना, तो ए एम इक्वल टू जी एम आया ना। यहाँ से हमने देखा कि अरे यार ये मैट्रिक्स तो कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, देन इम्प्लाई दैट मैट्रिक्स है डायगोनालाइजेबल, बट नीड नॉट नेसेसरी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर सारी आइगन वैल्यू सेम है तो वो डायगोनालाइजेबल है तो ये इम्प्लाई कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी कॉरोलरी थी, नोट करो। सर n माइनस आर प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है, n माइनस के आर प्लस के 1 जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का होता है होमोजीनियस इक्वेशन में, ठीक है। वो जो 1 सॉल्यूशन आता था वो नॉन होमोजीनियस वाला होता था, और जो n माइनस आर होते थे वो होमोजीनियस वाले होते थे। तो यहाँ लिख लो, क्या लिख लो, इफ दी, हाँ, आइगन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, देन इट इज ऑलवेज सिमिलर, है ना, इट इज डायगोनलाइजेबल। लो सिमिलर को डायगोनल से लिखो ना सीधा, क्यों करें ऐसा, समझ गए। लेकिन ये वन वे ही है, उस साइड से नहीं गया ये डेफिनेशन। तो जीएम निकालने का आप ये फॉर्मूला रन करो हमेशा, n माइनस के आर, और आर हमारा ये होता है यहाँ पे रैंक ए माइनस के लैम्डा आई। तो अगर आप बस हमें तो कहता हूँ आप यही करो हमेशा, एम इक्वल टू जी एम, काम बन जाएगा। हुआ, ये भी लिख लेना साथ में, एक कॉरोलरी थी।
और दूसरे भी, और उसके लिए भी चेक करेंगे, सबके लिए अलग चेक करेंगे। तीनों के लिए अलग हाँ, तुमने देखो एक रिलेशन तो पढ़ा ही होगा ये वाला, उसका भी डाउट क्लियर करें। ए एम ग्रेटर देन ऑलवेज जी एम। हाँ, ये तो मीन वाला है। हाँ, मीन है ये। तो निकाला तो हमने वहीं से है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर सारी एग्नो डिस्टिंक्ट होती है मान लो, तो एटलीस्ट वन तो आना ही है ना, कभी कभी ना कभी। ए एम तो हमेशा वन तो हो गई ना, और तुम जब जी एम भी है, हमें तुम्हें एटलीस्ट वन तो मिलेगा हिसाब से। तो सारे डिस्टिंक्ट अगर है ना, जैसे मान लो 1 2 3 है, तो जी एम भी उसका एक ही आएगा, इसका भी एक ही आएगा, इसका भी एक ही आएगा। ज्योमेट्रिकल मीन, अच्छा रैंक तो उसकी एक ही होगी। हाँ, करके बता दे रहे अभी, एक एसोमेटिक्स ले रहे हैं। डिस्टिंक्ट अगर होगा तो जो आपकी जैसे करस्पॉन्डिंग इनकी ए एम कितनी है, 1 ही है। फिर जीएम निकालेंगे हम लोग। हाँ, जी एम निकालेंगे। एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर बार। एन तो वही रहेगा जितने बाई के जितने मैट्रिक्स है। एन इज ऑर्डर, एन ऑर्डर। एन ऑर्डर है। रैंक रैंक फिर पूरे की निकालनी होती है। हाँ, रैंक भी चेंज नहीं होगी। आप ए माइनस लैम्डा आई करोगे, जो भी आएगा वो ले रहे करस्पॉन्डिंग। हाँ, नल मैट्रिक्स निकालो जरा, इसके लिए बताना जरा। देखो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए अब यहाँ पे रखो 3 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, क्योंकि एन 3/3 का मैट्रिक्स है। रैंक निकालोगे ए माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 0, 0 की निकाल रहे हैं, तो खत्म उस साइड वाला सारा। यहाँ क्या हो जाएगा, सारा 0, क्योंकि ए तुम्हारा यही है, तो मतलब यही तो लिखा है एक प्रकार से। उसकी रैंक कितनी है, एक भी नहीं, फिर 3 आ गया, तो फिर 3 के बराबर हो गया, तो इसलिए वो भी मैट्रिक्स तुम्हारा डायगोनल लेवल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब आ जाओ एमसीक्यू पे। अगर कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूछना हो तो पूछो, वरना हम एमसीक्यू पढ़ें, और कल से नया टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री चालू करें। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। यस। जी, इसी में मैंने तुम्हें इतना कुछ बता दिया कि तुम्हारा काम चल जाएगा। अब सारे एमसीक्यू नोट करें जल्दी फास्ट, है ना, ख़त्म कर दें इसको। वैसे सारा हमने करा दिया है टॉपिक यार। अब बस ये हो सकता है कि आप अच्छी अच्छी बुक पढ़िए। मैंने कुछ प्रूफ छोड़े हैं जानबूझ के, क्योंकि हमें इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम सबके प्रूफ बताने बैठें। कुछ मुझे भी सीखना है अभी, ठीक है, मैं भी तैयार नहीं हूँ सबसे तो, लेकिन जितना प्रूफ था हमने कराया। कौन से स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों? कौन सा पढ़ने आगे तो श्री वो लगा दो उसमें। महागढ़ स्कूल है वो ना बता। जाना है, खुद का नहीं कर पाए तो करो। अरे हमारे गांव का स्कूल है, हमारे गांव में पढ़ता। हाँ, तो काम नाम है हाँ, कुछ ऊपर उल्टा सीधा हुआ तो निपट लेंगे वहीं है। विनायक एकेडमी इंटरनेशनल सीनियर बस सेकेंडरी श्री में लगा उसके यहाँ पे। अरे सर वहाँ पे तो अरे क्या कहें मैंने सुना जा रहा है स्कूल। बोल भी नहीं सकते। मैं तो आओगे ना नहीं, और क्या साइंस पढ़ाने पहुँचे हैं? नहीं कोई भी बता सर आप देखो यार, हम तो सीधा, सुनो, हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं हमसे पूछा जाता है कि आप और दो सब्जेक्ट पढ़ा लेते, मैं कहता नहीं सर, हमने अपने मैथ पे ही टाइम दिया है, हम मैथ के अलावा कुछ नहीं जानते, ना ही जानना चाहते हैं। और मैथ आते हैं मैथ सीखते हैं मैथमेटिक्स वो अलग बात है कि सारे सब्जेक्ट अब क्या अलग बात है, छोड़ो। छोड़ो क्या है वो हम तो कब नजर तक करिश्मा मोहन के होने की शाम को हो जाएगा तो आएंगे। कौन बोला? वो करिश्मा मोहन। अभी पॉसिबल नहीं है ये बिल्कुल भी मेरे लिए। मैं कहाँ से जगह लाऊं? अब तो मेरा यूट्यूब चालू हो गया। मेरे घर पे भी मेरा सेटअप लगा है। हम लोग सुबह पहुंचने में जाना नहीं है। हाँ एसएससी की जाती एसएससी मतलब यही टाइम मिलता है तुम लोगों को एसएससी जाने का? 8 से 9 टाइम होता है ना? भाई शाम के भी क्या है यार, मुझे इतना पता है, और इनमें मैं भी घूम रहा हूँ भाई बराबर। बताओ आंसर, यही टाइम होता है मेरा मैच मेरे ही टाइम मैच करने का है क्या? इसका आंसर 1/λ है।
हाँ, तुम ऐसी लग रही हो। क्या था उसके बाद? अब तो एमसीक्यू है, ये आ जाएगा ना। आपने से होता है क्या? चलो करो, मैं सली से समझा देता हूँ फिर यार। हम बचपन से पढ़े हुए इसके बाद अब ये बहुत फिर गया लगता है। कास्ट से मतलब नहीं है बस। अरे काशी बंद है। नहीं, कास्ट से मतलब नहीं है, कास्ट मार्क्स से मतलब नहीं है, कास्ट से मतलब अरे है। अरे इंसान में आ रहा है, ये थोड़ा तो देख ही जाएगा समाज के में। हम पढ़े हैं ना, हमें पता है वो कैसा स्कूल है। अच्छा, ऐसा तो नाम नहीं लिखा है। इसकी आइगन वैल्यू निकालनी। सबकी जो भी लिखा है वो निकालो। मोस्टली मैं करा दिया मैंने यार। करो, लगाओ टिक। लगाओ। लैम्डा स्क्वायर वाला कौन सा? ऐसा खत्म हो रहा ना ये आज तो। जल्दी। कैरेक्टरिस्टिक रूट पता आ गया? आइगन वैल्यू इसका ना एक कॉमन ला होगा, राइट हैंड रूट। बोलो। आइगन वैल्यू पहले वाले का आंसर बताओ, सेकंड का बताओ। हाँ, बाय लैम्डा। ओके वेरी गुड। क्योंकि हिसाब सा पता है कि लैम्डा अगर एक ऐसे रूट है ऑफ द मैट्रिक्स ए का, तो कैरेक्टर ए इनवर्स का क्या होगा? 1 बाय लैम्डा। ठीक है, ओके। इसके बाद डायगोनल वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इसकी तो निकालनी पड़ेगी। निकालो और बताओ। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला पता है? लैम्डा क्यू। अच्छा, ये सी ना होता तो बहुत जल्दी बता देते तुम लोग, है ना। ये सी होने की वजह से नहीं बता पा रहे, वरना तो कहते थे ABC आंसर अच्छा है। हाँ, वो जीरो हो जाते सी। हम्म। बस खत्म हो जाते। AHG 0V0 0CC कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स दिया है। सेकंड थर्ड का बताओ जल्दी से आंसर। थर्ड का तो बता दो डायरेक्ट ही। क्या है सेकंड वाले का? ABC है क्या? हाँ, ABC इज द राइट आंसर, डी। कैसे निकाला? पता नहीं। पहले तो रो 3 को रो 2 में चेंज कर दिया था। मैट्रिक्स में? हाँ, कॉलम 2 को कॉलम 1 में चेंज कर दिया था। नहीं, ये क्या, ये कहाँ हमने तुमको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन गई थी। बस उससे हर पे निकल के आ गई लोअर ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, ऐसे किया। हाँ, वो लिखवाए थे रो, अगर मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती, अगर आप कुछ वो एलिमेंट ट्रांसफर लगा रहे हो। यूज़ कर लिया दिमाग का। हम भी ये सॉल्व करना। इतना बड़ा कॉलम नहीं लगा। इसको बारे में पता है। गिर जा रहा है इसको करना है। अच्छा, एक तरीका ये भी था कि तुम इस वाले टर्म को जीरो बना लेते पहले, वो करते है ना, और यहाँ जो भी आए। हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ही नहीं ज्यादा, वैसे कुछ माइनस प्लस वाला सिर्फ इसका। आप बताइए सही बात। और तुम ऐसे करो ना फिर तो। लैम्डा क्यू वाला बहुत लंबा हो जाना। क्यों? देखो, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ये A+B+C और लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर आएंगे, लैम्डा आएगा माइनस डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है जरा बताओ। ए का करेंगे तो BC, बस एस से तो जीरो हो जाएगा, जी से भी जीरो ही हो जाएगा, तो ABC आया ओनली। और A11 निकालोगे तो ये बंद हो गया तो कितना आया? BC। और A22 निकालोगे तो ये गया, ये गया, कितना आया? AC। और थीथी निकालोगे तो कितना हुआ? AB। अरे ये प्लस करो ना। अब कुछ इन्फॉर्मेशन, हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ से कैसे निकलेगा? यहाँ से तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा निकालना। जीरो होता है आई थिंक। नहीं, ये क्या गिवन कंडीशन होना, ये ABC यूज कर लेंगे। ये वो कंडीशन दिया था सेकंड में। वो दूसरा क्वेश्चन था। अगर सर जी बताइए, ABC A+B+C इक्वल टू जीरो, तो इसका स्क्वायर भी तो जीरो होगा ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नहीं, इसका 2AB हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। बस ये क्वेश्चन वो नहीं है, वो दूसरा जो कंडीशन दी थी वो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वो। इसका तो राइट आंसर आना चाहिए था। लैम्डा अगर कैसे रूट है ए का, देन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स A+KI, तो ए का तो लैम्डा रखोगे, और के का मतलब KI की मतलब 1, लैम्डा प्लस के, सीधा सीधा। अच्छा, फोर्थ वाला ये लगा लोगे ना?
लो निकालो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ऑप्शन तुम्हें दिए गए हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7, ये साइड करा चुका क्या? हाँ कर लो। तो फिर क्यों करवा रहे हो? ये वाला सही है। पहली बार छोड़ो फिर, फिफ्थ करो। दो टॉपिक, 3 टॉपिक हमने खत्म कर लिए, ठीक है। मैट्रिक्स पोर्शन खत्म हो गया आपका। अप्लाइड चालू करें कल से। रेफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। दैट को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ at least one characteristic roots of every singular matrix is option ओके। आंसर क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि बोला कम से कम एक कैरेक्टर रूट बताओ, कह रहे हैं हर एक सिंगुलर मैट्रिक्स की बताया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स की आगे वाली एक तो जीरो होगी, गारंटी है। ओके, ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन आ रहे हैं, बताओ। 6 इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then the relationship between the eigenvalue of A and A inverse is क्या हो जाएगा? they are same V, they are equal but opposite C, reciprocal या D, नॉन ऑफ दीज। बोलो, ध्यान से पढ़ो। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका रिलेशनशिप बिटवीन आइगन वैल्यू का ए का और ए इनवर्स का पता ही है क्या? रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टे। बताया था अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अगर एक की वैल्यू 1 2 3 है तो इनवर्स की होगी 1/1 1/2 1/3। उसका पलट दो बस अब आप। अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर की नो डेफिनेशन नहीं होगी फिर वो। ये डेफिनेशन में अंडरलाइन भी गई थी, बताया भी था हमने। ये डेफिनेशन सिंगुलर की नॉन सिंगुलर की ही लगेगी। कहा था ना 1/0 डिफाइन नहीं होता फिर। ठीक, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ वो नहीं होता ना फिर। 7 क्वेश्चन। हाँ 90 डिग्री है। if matrix A is equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus का 4 और 3, ठीक है, then the characteristics roots ऑफ ए आर। बोलो, बताओ, चलो। लग गया था? हाँ हाँ फिर अरे यार क्यों बार बार नोट, ये क्वेश्चन उन्होंने 3 बार डाला, पता नहीं क्यों इतना डाल रहे बार बार फिर। वो एमसीयू भी इसका तो कौन सा था फिर ये? शायद ये हाँ बी वाला ना? नहीं वो तो नॉन ऑफ दीज दे रहे। करेक्ट करो करो इसमें करो, ये क्वेश्चन नहीं है फिर वो। क्यों बोल दिया, फालतू का लगवा दिया तुमने, ये नहीं है। निकालो इसके रूट्स। अरे लगा चुके हैं। हाँ तो निकालो ना फिर, लगा चुके हैं तो। हाँ भाई ये इसका था 0 3 50। अच्छा 0, हाँ हाँ 0 आ रहा था। ओके, इसके आगे वैल्यू आ रहे थे 0 3 और, तो आंसर आया था क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं। ओके 8, तो फिर तो 8 भी निकाला होगा तुम लोगों ने, है ना? आपने दिया था तो निकाला। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे यार, क्या होगा भविष्य में।
चिंता होती मुझे। खराब कर रहा है इंडिया का। ये भी लगवा देगा। हैं कितने अच्छे हैं हम। आप सारे क्वेश्चन लगा दीजिए बस सात तक आंसर। 1 - 5 7, दूसरा वाला आंसर है 1 - 4 7, सी -4 4 7 और डी आंसर है 1। बताओ जरा क्या होगा इसका। 1 - 4 7 आ रहा होगा। सारी आइटम डिस्टिंक्ट होंगी देखो हो गया। तो ये हो जाएगा कौन सा। 1 - ये बेस भी लगाया जाता है ना उसको। ठीक है 9 वाला भी हो गया शायद फिर तो। अब सारे हो गए थे। इसमें सी ई निकालनी है। मैट्रिक्स ए दिया था 1 2 -1 3। डायरेक्ट बताओ जल्दी से। लैम्डा स्क्वायर हाँ लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -4 लैम्डा और प्लस प्लस का क्या। -1 है यहाँ पे। हाँ -1 है 3 प्लस का 1। और -2 +2। हाँ प्लस का 2 5। अरे सर आया है उधर Equal to 0। 5 आ रही है इसकी। हाँ ये भी हो गया। लास्ट 10 यहाँ देख लो और चैप्टर हुआ फिनिश्ड। सी ई निकालनी है इसकी भी ऑफ ए और वो मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 1। ठीक है तो बताओ इसका जल्दी से। 0 हो जाएगी डिटरमिनेंट। हाँ तो लैम्डा स्क्वायर ट्रेस कितना है 2 तो 2 लैम्डा डिटरमिनेंट कितना है 0 तो आंसर आना चाहिए लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा। हाँ सर ठीक है ऑप्शन ए डन। चैप्टर इज फिनिश्ड। अब पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। टाइम हो गया ठीक है।